नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है ईरान के साथ, और यह करीब करीब तय हो चुका है कि मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में रीजनल वॉर होने जा रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि जबान पे कुछ और अमल में कुछ और वाली स्थिति हो गई है अरब मुल्कों की। वो कह तो रहे हैं कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनकी जमीन पर ही अमेरिकी साजो सामान आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, फाइटर जेट इकट्ठा हो रहे हैं, वो बताता है कि अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर तैयारियां हो रही हैं। इसका मतलब ये मुल्क अमेरिका से चाह रहे हैं कि ईरान पर हमला करो, लेकिन हमें भी बचाओ। ऐसा हमला हो ईरान पर कि हुर्मुज बंद ना हो पाए, और फिर जब ईरान पलटवार करे तो उसकी मिसाइलों से भी हमारी हिफाजत की जाए। यानी जो दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि धोखा हो रहा है ईरान के साथ। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईरान अमेरिका बातचीत के पहले दौर और ट्रंप नेतन्याहू बातचीत के तुरंत बाद प्रेसिडेंट ट्रंप हुक्म देते हैं कि ईरान के समंदर में एक और जंगी बेड़ा तैनात कर दिया जाए। अमेरिका अब जो जंगी बेड़ा तैयार कर रहा है या भेज रहा है, वो एक ऐसा जंगी जहाज है जिस पर फाइटर जेट लैंड करते हैं और उड़ान भरते हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि अब एक और जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और उसके सहायक युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। अभी तक ये स्ट्राइक ग्रुप कैरेबियन सागर में तैनात था और अब इसे मिडिल ईस्ट भेजने का ऑर्डर दे दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और सीबीएस न्यूज सभी ने इस खबर को तरजीह दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जब 3 जनवरी को वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन चलाया था और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा था, तो उस ऑपरेशन में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर मौजूद कुछ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था। अभी ये साफ नहीं है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड या यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में कितने वक्त तक रहेंगे और ईरान पर किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन एक और अमेरिकी जंगी बेड़े का मैदान में उतरना ईरान को सिग्नल है कि जंगी तैयारियां रीशेड्यूल करनी पड़ेंगी और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के लिए भी अब उसे रणनीति बनानी पड़ेगी। तो अरब देशों में हो रही हलचल और उनके रवैये को देखते हुए लगने लगा है कि कतर, बहरीन, जॉर्डन या फिर दुबई के बेसिस से ईरान पर हमला हो सकता है। इसमें एक और मुस्लिम मुल्क तुर्की का रुख भी बता रहा है कि तैयारियां जारी हैं। दरअसल तुर्की ने पिछले दिनों ईरान से लगती अपनी सरहद पर एक बफर जोन बनाया। उनका मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान में भगदड़ मच जाएगी और लोग उनकी तरफ आएंगे। लेकिन तुर्की की कोशिश है कि ईरान के लोगों को बॉर्डर पार न करने दिया जाए, उन्हें सरहद के करीब बफर जोन में ही रखा जाए। अब आप खुद सोचिए, जहां एक तरफ ईरान में आवाम ने 22 बहमन को दिखा दिया कि वो अपने सुप्रीम लीडर और इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई खुद कह रहे हैं कि ईरान के दुश्मन मायूस होंगे, ईरान मिसाइलें निकाल चुका है। बावजूद इसके अरब और मुस्लिम मुल्क अमेरिका को रोकने का प्रेशर बनाने के बजाय अपने एक्शन से बहुत कुछ सिग्नल दे रहे हैं। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि एक तरफ गजा पीस प्लान के दूसरे दौर के लिए अरब देशों के लीडर अमेरिका में बैठेंगे, वहीं दूसरी तरफ इसराइल वैक्यूम बमों से हमले अंजाम दे रहा है। हो सकता है कि आगे गजा पर इसराइल के हमले और बड़े हो जाएं। लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी दुनिया को दूसरे मोर्चे पर उलझाकर ईरान पर कोई बड़ा अटैक कर दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि अरब खित्ते के लगभग हर मुल्क में ईरानी तंजीमें बैठी हुई हैं। यमन के अंसारुल्लाह हो या फिर इराक के हस्दुश्शाबी, लेबनान के हिजबुल्लाह या गजा में हमास, सऊदी के अलहसा सूबे से लेकर बहरीन में सरैया मालिक अश्तर तक, हर तरफ ईरान के संगठन मौजूद हैं। बहरीन में रेजिस्टेंस के लीडर शेख ईसा कासिम ने तो जनवरी में ऐलान कर दिया था कि खामने के लिए उनके लोगों की जानें भी कुर्बान हैं। तो इसराइल के फोर्स करने और अरब देशों के पर्दे के पीछे से किए जा रहे खेल के चलते अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान की तरफ से तगड़ा जवाब मिलेगा, ये भी तय है।
ईरान इस बात से अनजान भी नहीं है कि उसके साथ धोखा होगा। वो लगातार इस मोड में है कि हमला किया तो मार खाना पड़ेगा, और ऐसी मार जिसका नुकसान बर्दाश्त करना अमेरिका, इसराइल और अरब देशों के बूते से बाहर होगा। तभी तो अरब देश अंदर ही अंदर ये चाह रहे हैं कि ईरान पर इतना बड़ा हमला कर दो कि वो रिएक्ट करने लायक ही ना बचे। साथ में उसके कहर से हमें बचाने की भी गारंटी ले लो अमेरिका। जैसे ही इसराइल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलकर लौटे, मीडिया रिपोर्ट बता रही कि बस उसी दौरान ईरान की तरफ से हिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर है। ईरान की सरकारी मीडिया ने जिन लोगों के नाम जारी किए हैं, उनमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अलावा मोसाद चीफ डेविड बर्निया, डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कॉट्स, आईडीएफ चीफ ईएल जमीर, एयरफोर्स चीफ तोमेर बार, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ श्लोमी बाइंडर और ऑपरेशन चीफ इस्ती कोहेन का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि ईरान 13 जून 2025 का बदला इसराइल से जरूर लेगा। तो आप क्या मानते हैं? क्या अरब मुल्कों का रवैया ये बताने के लिए ही काफी है कि ईरान के खिलाफ बड़ी जंग होगी, और अमेरिका की जो हलचल फिर बढ़ रही है वो ये बताता है कि बातचीत करते करते फिर हमला हो जाएगा, बड़ा हमला हो जाएगा, इसराइल का दबाव अमेरिका पर है? क्या कुछ हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब इसे लाइक करते हैं तो ये आगे बढ़ता जाता है। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी करते जाइए, करवाते जाइए, और वीडियो को खूब शेयर किया कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।